एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। हस्बैंड का स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था, बहुत ज्यादा गुस्सैल था। वो जरा जरा सी बात पर बच्चों को डांट देता था, पत्नी को डांट देता था, कुछ भी बोल देता था, गालियां तक निकाल देता था। एक दिन हमेशा की तरह जब वो व्यक्ति पूजा करने लगा, पूजा पाठ के बाद जब वो अपने सोफे पर बैठता है, तो बैठे बैठे वो कई समय तक कुछ सोचने लगता है। उसके कुछ दिन बाद जब उसकी बेटी उसके पास आती है कि पापा मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया है, तो वो कहता है कि खराब हो गया तो ठीक करवाओ, और नहीं ठीक होती है तो नई गाड़ी ले लो। उसके बाद में कुछ दिन बाद पत्नी आती है, बोलती है कि मुझे मायके जाना है। तो पति कहता है कि ठीक है जाओ मायके, कितने दिन रहना है रहो, टिकट करा दूं। तो वो फटाक से टिकट भी करवा देता है। उसके बाद में बेटा आता है कुछ दिनों बाद, बोलता है कि पापा मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ, अगली बार अच्छी कोशिश करूंगा और पास हो जाऊंगा। तो पिता कहते हैं कि हाँ पढ़ो, तुम्हें पता है कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है, और अगर फिर भी पास नहीं होते हो तो अगली बार दोबारा जब एडमिशन लेना होगा तो तुम खर्चा देख लेना, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं पता। अब उनका ऐसा स्वभाव देख के घर वाले सारे परेशान कि पापा को ऐसा क्या हो गया है, वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गए। उन लोगों ने घर में एक मीटिंग रखी और वहां पर पापा को सब सब बात बताई। बच्चों ने अपनी बात बताई, पत्नी ने अपनी बात कही कि आप ऐसे कैसे बदल गए हो, पहले तो आप मुझे मायके जाने से रोकते थे कि अभी नहीं जाना है, अभी क्या करोगी, जाके कुछ समय बाद जाना है, लेकिन इस बार तो आपने जल्दी से मेरी टिकट करा दी। बच्चे कहने लगे हाँ पापा आपको क्या हो गया है, आप इतने बदल क्यों गए हो, पहले से आपका स्वभाव में बहुत बदलाव है, क्या हुआ है आपको। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है और मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि अपने कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंशन लेता हूँ, इतना परेशान होता हूँ, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ, दिन भर टेंशन ले लेके मैं बीमार जैसा लगने लगा हूँ। मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया, मैं इतना गुस्सेल हो गया हूँ, और ऐसा करने से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है। उल्टा मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने अब तुम्हारे बारे में चिंता करना छोड़ दी है। तुम्हारी लाइफ है, तुमको जैसे जीनी है जियो, तुम्हारे कर्म का जो है फल है वो तुम्हें मिलेगा, मेरे कर्मों का मुझे मिलेगा। इसलिए मुझे किसी के बारे में अब कोई टेंशन नहीं है, जिसको जैसी जिंदगी जीनी है जियो। तो उन्होंने टेंशन करना छोड़ दी थी। फ्रेंड्स, कहानी का मतलब है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलता है, चाहे कितनी भी टेंशन ले लो परिवार वालों के बारे में, लेकिन हमको उससे कुछ हासिल नहीं होता है। टेंशन लेने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं होती है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, सबको उनके हाल पे छोड़ दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चिंता करके, टेंशन लेके, खुद को परेशान करके कुछ नहीं हासिल होता है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।